ऑयल फ्री भल्ले बनाने का बहुत ही आसान तरीका आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी गुजारिश है कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पर मैंने एक प्याली माश की दाल ली है और एक प्याली मैंने मूंग की दाल ली है। इन दोनों को मैंने तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दिया था। अब क्या करेंगे कि एक ब्लेंडर जग लेंगे और उसमें दोनों दालों को अच्छी तरह से पेस्ट बना लेंगे। तो दोनों दालें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं और एक प्याली पानी इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से घुमा देंगे। ज़बरदस्त सा इसका एक पेस्ट तैयार करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसका पेस्ट बन चुका है। इसको अब मैंने किसी बाउल में निकाल लिया है और अब यहाँ पर मैं तकरीबन टेस्ट के मुताबिक नमक ऐड करूँगी और आधी चम्मच में इसमें मीठा सोडा ऐड करूँगी और आधी चम्मच इसमें ज़ीरा ऐड कर दूँगी और इसको अब अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। भल्ले बनाने के लिए दालों को आपने लाजमी 3 से 4 घंटे के लिए भिगोना है। इससे कम वक़्त में भिगोएंगे तो आपके भल्ले अच्छे नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो पेस्ट रेडी किया है वो किस कदर फूल चुका है और अब इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो दूसरी तरफ देखें कि ये फॉइल की शीटें थी जो मैंने कटिंग करके रख ली हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। आप इस तरह से घर में जो चाय का पकाने वाला चम्मच होता है उसकी मदद से आप इसको छोटे छोटे बाउल बना लें। अगर आपके पास स्टील की कटोरियाँ हैं तो आप वो भी इसमें यूज़ कर सकती हैं। जिनके पास स्टील की कटोरियाँ नहीं हैं वो इस तरह फॉइल शीट से बनाकर इसको यूज़ में ला सकती हैं। तो इसी तरीके से मैंने सारी कटोरियाँ रेडी करके रख ली हैं। अब इन सारी कटोरियों को ऑयली कर लेंगे। किसी ब्रश की मदद से अच्छी तरह से इनके अंदर ऑयल लगा देंगे और ऑयल लगाने के बाद इसके अंदर जो हमने पेस्ट रेडी करके दालों का रखा हुआ है वो ऐड कर देंगे। अब ये आपके टेस्ट के मुताबिक है कि आप कितने बड़े साइज़ के भल्ले बनाना चाहते हैं। अमूमन बाज़ार में बहुत बड़े साइज़ के भल्ले मिलते हैं, तो ये अब आपके ऊपर है कि आप जिस तरह की शेप में चाहें। अब यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है और उसमें 2 से 3 गिलास पानी ऐड कर दिया है और इस स्ट्रेनर को उसके ऊपर रख दिया है और कवर करके 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि अच्छी तरह से स्टीम बन जाए। जब स्टीम बन जाएगी तो हम इसके अंदर इस तरह से जो कटोरियाँ हमने रेडी करके फॉइल की रखी हुई थी वो रखना शुरू कर देंगे। अब चूल्हे का फ्लेम भी हम साथ ही नॉर्मल कर देंगे, बिल्कुल जैसे दम पे चावल बनाते हैं, और इस तरह से इसको कवर कर देंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट के बाद इसको मैं दोबारा ओपन करूँगी तो हमारे भल्ले चेक कर लेते हैं कि रेडी हैं या नहीं। तो इस तरह से एक स्टिक लेंगे बारीक सी और इसमें ऐड करके देखेंगे। अगर तो ये बिल्कुल खुशक निकल आई तो इसका मतलब ये रेडी है। अब दूसरी तरफ आधा किलो दही ले लेंगे, इसको भल्ले के लिए रेडी कर लेते हैं। तो नमक इसमें टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लेंगे और हाफ़ टी स्पून इसमें हम कुटी हुई मिर्च ऐड कर देंगे। नमक मिर्च का हिसाब आप यहाँ पर अपने टेस्ट के मुताबिक रख सकती हैं। अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसको साइड पे रख देंगे। अब दूसरी तरफ हमने भल्ले निकाल के पानी में डिप कर दिए हैं तकरीबन 5 मिनट के लिए और 5 मिनट गुजरने के बाद इनको हम निचोड़ के निकाल लेंगे। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ कि ये देखें 5 मिनट गुजरने के बाद इनकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी है। अब हम इनको निचोड़ के इस तरह से निकाल लेंगे। तो भल्ले मैंने निकाल के प्लेट में सजा दिए हैं। तो इस पर इस तरह से दही डालना शुरू कर देंगे जो हमने रेडी करके रखा हुआ था। इमली की चटनी इसके ऊपर डालना शुरू कर देंगे। टेस्ट के मुताबिक आप इसके ऊपर इमली की चटनी जितनी चाहें वो डाल सकती हैं और हरी चटनी भी इसके ऊपर फैला देंगे। और इमली की चटनी और हरी चटनी जो है मैंने इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पर जाके इनकी रेसिपी देख सकते हैं। तो ये होममेड चाट मसाला है, ये भी मैंने पहले से ही बना के काफ़ी मिकदार में रखा हुआ है। ये बहुत टेस्टी और मज़ेदार है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से जाके आप इसकी रेसिपी नोट कर सकते हैं। तो चाट मसाला भी अपने टेस्ट के मुताबिक इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। तो आप इसकी लुक देखें, फाइनल लुक है माशाल्लाह, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनके रेडी हुए हैं। जिन लोगों को ऑयल मना किया हुआ है डॉक्टर ने, उन लोगों के लिए बेस्ट और ज़बरदस्त रेसिपी है। ऑयल फ्री भल्ले बनाकर वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी अगर पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।